आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज देखते हैं अपन प्रश्नावली 10.1 के पहले सवाल को। तो देखो सवाल में अपन से बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अपन को बताना है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, ये जैसे कि अपने पास एक वृत्त है, तो इस पर क्या कर सकते हैं अपन। देखो, इस पर एक स्पर्श रेखा अपन इधर से डाल सकते हैं क्या। ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ पे अपन एक स्पर्श रेखा डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक स्पर्श रेखा अपन यहाँ से डाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से इस पर अपन और भी स्पर्श रेखाएं डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त पर अपन अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें ये आ जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, मतलब कि उस पर अपन अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को लिखना है कि इसमें अपरिमित रूप से अपन अनेक रेखाएं स्पर्श जो कि होंगी वो रेखाएं अपन इस पर खींच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, रिक्त स्थान में अपन को पहला सवाल क्या दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर उसको प्रतिच्छेद करती है अपन को बताना है। मतलब यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, तो कितने बिंदुओं पर उनको प्रतिच्छेद करेगी। तो देखिए, इस पर अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पर इस प्रकार से खींच देंगे। ये अपन एक स्पर्श रेखा खींची यहाँ से यहाँ तक की, तो ये केवल इस बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है क्या। ठीक है, मतलब कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये केवल एक ही बिंदु पर इसको स्पर्श करती है, मतलब कि एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो इस सवाल का जो अपने पास आंसर आ जाएगा उसमें अपन लिख लेंगे या तो एक, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं उसको एक। ठीक है, दोनों प्रकार से सही है, तो उसमें एक इसका आंसर आ जाएगा क्या। अगला सवाल है इसमें, देखिए कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो जैसे कि अपने पास एक वृत्त है, अगर यह यहाँ से इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को अपन क्या बोलेंगे, ऐसी रेखा को अपन बोलेंगे उसको प्रतिच्छेदी रेखा, या उसको अपन बोल सकते हैं क्या, छेदक रेखा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल छेदक रेखा लिख सकते हो इसमें, छेदक रेखा। ठीक है, रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे छेदक रेखा आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपन को कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं उसकी। तो देखो, एक अपन यहाँ से एक समांतर रेखा अपन ने यहाँ से खींच दी, ठीक है, ये वाली, और एक समांतर रेखा अपन कहाँ से खींच सकते हैं, इसके ऊपर से खींच सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी दो ही समांतर रेखा, चाहे आप उनको आप ऐसे देखो तो क्या, चाहे उसको अपन ऐसे देखें तो क्या, ठीक है, तब भी दो समांतर रेखाएं रहेंगी। अगर अपन इधर भी खींच देंगे तो भी वो दो ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाएं एक वृत्त पे केवल अपन दो ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पर उसके आ जाएगी कि भाई दो समांतर रेखाएं होती हैं क्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, दो हो जाएगा। अगला सवाल है अपने पास, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको अपन, स्पर्श बिंदु। किस प्रकार से कि भाई ये वृत्त, ये अपना एक वृत्त बना लिया अपन ने, उसकी स्पर्श रेखा, ये अपने एक स्पर्श रेखा खींच ली। ठीक है, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो देखो, इस वृत्त को भी टच कर रहा है और स्पर्श रेखा भी वहाँ से उसी बिंदु पर टच हो रही है जहाँ पे वृत्त टच हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा इसमें स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इस सवाल का अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, स्पर्श बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसका अगला सवाल करते हैं। तो देखिए, अगला सवाल अपने पास क्वेश्चन नंबर तीसरा इस प्रकार से दे रखा है अपन को कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अपन को इसमें बताना है कि जो PQ की लंबाई होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का निर्माण अपन को करना है। तो अपन ने एक वृत्त बना रखा है। ठीक है, जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका नाम अपन क्या दे रखा है, O और P दे रखा है इसका नाम अपन ने। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या।
ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि पी स्पर्श रेखा, मतलब कि जो अपन रेखा खींची थी वहाँ पे अपन एक स्पर्श रेखा यहाँ बना देंगे जहाँ पे स्पर्श बिंदु होता है। ठीक है, वहाँ से केंद्र ओ से जाने वाली जो एक रेखा थी वो क्यू पर इस प्रकार मिलती है। मतलब कि यहाँ एक क्यू से यहाँ मतलब सॉरी बिंदु ओ से क्यू तक जो एक रेखा है वो इस प्रकार से मिलती है कि जो ओ क्यू का मान है, मतलब कि अपन को इसका मान दे रखा है, कितना मान दे रखा है इसका अपन को 12 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका मान हमको 5 दे रखा था और इसका मान अपन को कितना दे रखा था 12। तो अपन को ये जो रेखा है पी क्यू उसका मान अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होगी इस प्रकार से, इसमें अपन लगा देंगे उसमें कि अपन को ये वाली रेखा ज्ञात करनी है, मतलब इसका बेस ज्ञात करना है, मतलब इसका अपन को आधार जब ज्ञात करना होता है तो अपन किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखो पी क्यू का स्क्वायर कर लेंगे अपन, पी क्यू का स्क्वायर को इक्वल में लेके, मतलब कि पी क्यू के स्क्वायर को बराबर में लेके ओ क्यू के स्क्वायर में से ओ पी का स्क्वायर अपन माइनस कर देंगे, मतलब कि कर्ण के स्क्वायर में से अपन इस लंब को घटा देंगे। तो ओ पी का जो सॉरी ओ और क्यू का जो मान था कितना था, अपने पास 12 दे रखा था यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ओ क्यू का मान तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ओ पी का मान कितना होता है अपने पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 25 हो जाएगा। 144 में से 25 जाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे यहाँ पे, अपने पास यहाँ पे बचेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर अपने पास बच जाएगा वो यहाँ पे 119 बचेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पी क्यू को रखने के बाद अपन इसको अंडर रूट में यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, ले गए और अपने पास जो ऑप्शन था आंसर शीट में वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपन को 4 ऑप्शन दे रखे थे तो उसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सेमी भी लिखना है, अगर सेमी दे रखा हो तो हिंदी में दे रखा हो तो आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में दे रखा हो तो आपको इंग्लिश में वो नोट डाउन करना होता है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अपना अगला सवाल देखिए, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक जो है स्पर्श रेखा हो और दूसरी उसमें कौन सी होनी चाहिए, छेदक रेखा हो। ठीक है, तो देखो अपन को मान लेते हैं कि एक रेखा दी गई है इनमें से, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे क्या। ठीक है, अपन ने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, उसने बोला था कि 2 ऐसी रेखाएं खींचनी है उनमें से अपन को, जिसमें से एक तो अपने पास कौन सी होनी चाहिए, एक तो अपने पास स्पर्श रेखा होनी चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना दी। ठीक है, और एक दूसरी रेखा कौन सी होनी चाहिए, छेदक रेखा, जो कि ये तो देखो इस प्रकार से अपने पास वो एक छेदक रेखा भी अपन यहाँ पे बना दी। ठीक है, आप दोनों में से कोई सी भी एक रेखा मान सकते हो उसमें छेदक रेखा, क्योंकि दोनों की दोनों छेदक रेखाएं, और इनमें से एक अपन को जो एक रेखा थी वो इसमें अपन को दे रखी थी। तो मान लेते हैं कि अपन को एक रेखा दे रखी इस प्रकार से, तो ये इसकी एक छेदक रेखा हो जाएगी और ये उसकी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को केवल इतना से ही कहा था, तो अपन ने वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर दी। एक चित्र बनाना था, एक तो अपन एक वृत्त बनाया सबसे पहले, एक अपन को एक रेखा दी रखी थी, उसमें बोला था कि 2 समांतर रेखाएं खींचे, तो अपन ने 2 समांतर रेखाएं खींच रखी हैं यहाँ पे, जिसमें से एक स्पर्श रेखा है और दूसरी कौन सी इसमें छेदक रेखा है। ठीक है, तो अपन ने दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बना ली। तो इसी के साथ अपना जो प्रश्न 10.1 थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी अपन 10.2 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।